नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, कल 26 अप्रैल को मथुरा में चुनाव था लोकसभा का। तो 25 तारीख से ही हम लोग काफ़ी व्यस्त रहे। कल रात को काफ़ी लेट फ्री हुए हैं, तो 2 दिन 25 और 26 को आपको हम रिपोर्ट नहीं दे पाए मंडियों की। तो आज तारीख है 27 अप्रैल 2024 और दिन है शनिवार। आज जो है हफ्ते का आखिरी दिन कहा जाता है शनिवार। और कुछ मंडियाँ चूँकि संडे को ज़्यादातर बंद रहती हैं, तो डबल भी खरीदारी होती है, उस हिसाब से इसको डबल मंडी भी कहते हैं लोग। आज आपको बहुत सारी जानकारी, एक तो मंडी के भावों से अवगत कराना है, दूसरा गर्मी अपने जो जून में के लास्ट में जा कर के गर्मी हुआ करती थी, वो गर्मी अब अप्रैल के जो है अंतिम समय पर काफ़ी गर्मी हो रही है। कुछ मौसम विभाग की भी चेतावनी है। दूसरा, चुनाव जिन मंडियों में चलता है उन मंडियों में दोस्तों आलू की या कोई भी सब्जी की बिक्री नहीं होती है। कल मथुरा में भी फुटकर में जो सब्जियां थी जिनके पास रह गई थी, उन्होंने 100 150 रुपये किलो तक भी कुछ सब्जियों के भाव रहे। 40-50 से नीचे तो कोई सब्जी रही नहीं फुटकर में। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि जब बाहर से गाड़ियाँ नहीं आती हैं, व्यापार ठप हो जाता है सब्जी का, तो इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलती हैं। तो जहाँ पर गाड़ी पहुँचने के बाद नहीं बिकती या रुक जाती है, तो उसको फिर वो किसान भाई इस चुनाव की मौसम में जैसे तैसे करके बेच ही देते हैं आड़ती व्यापारी, या फिर वो बैलेंस बच जाती है तो उसके अगले दिन बाद 2 दिन पूरी तरह से कारोबार मंडियों में ठप रहता है जिस जनपद में चुनाव रहता है। तो आज एक बात और हमें आपको बताना था कि जिस तरह से महंगाई के की दर आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं। मैंने 24 तारीख के वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ एजेंसियां सरकार की एजेंसियां होती हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, वो रिपोर्ट करती हैं कि ये चीज़ें हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि सही आंकड़े दें, वो आंकड़े देती हैं जिनके अधीन कहीं ना कहीं देखिए तंत्र किसके काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। इस भौतिकवाद युग में कहीं ना कहीं जो सही चीज़ें हैं वो पैसे के बलबूते पर परिवर्तित हो जाती हैं और उनकी तरह के लिए काम करती हैं, जो जहाँ से उनको लाभ होता है। मैं खुलकर बात नहीं कह पा रहा हूँ दोस्तों, कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं जो कह रहा हूँ। कुछ एजेंसियाँ उत्पादन की भी बात में दे रही है कि इतना उत्पादन, लेकिन सर्वविदित है कि पूरे विश्व में ही इस बार जो आलू उत्पादन की बात करें वो कम रहा है। अब बात कर रहे हैं कि भाई खाद्यान्न महंगाई इस बार जो है चरम पर है। तो चुनाव के बाद सरकार, क्योंकि उससे पहले तो कोई निर्णय ले ही नहीं सकती सेंट्रल गवर्नमेंट आयात निर्यात पर। अगर खाद्यान्न महंगाई बहुत ज़्यादा है, विशेष करके सब्जियों पर, ये कहा जा रहा है, जो सरकारी विभाग है उनकी मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि तो आयात खुल सकता है आलू का। मान लीजिए आयात खुल जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसका? आयात खुलने से कौन सा देश भारत को आलू को दे सकता है? क्योंकि कहीं पर भी इस बार उतना पर्याप्त आलू नहीं हो पाया है कि वो दूसरे देशों को दे सके, सिवाय भारत के। दोस्तों, भारत में भले ही काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर भी आलू की खपत होती है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी भारत आलू यहाँ से निर्यात कर सकता है, इतनी कैपेसिटी भारत के पास है। तो जो कह रहे हैं कि हम जल्दी ही, कुछ लोगों की मेरे पास व्हाट्सएप पे सूचना है कि वहाँ ये कहा जा रहा है कि आलू का आयात खुलने वाला है, तो क्या उसकी वजह से आलू मंदा हो जाएगा? किसान भाइयों, किसी भी इस प्रकार की खबरों पर ध्यान न दें। चाहे आयात खुल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आलू आपका मंदा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पूरे विश्व में ही आलू 15% की कमी है। जो भूगोल में आलू उत्पादक देश है, जैसे चाइना है, तो चाइना में भी आलू उतना नहीं है जितना वो दे सकता है, लेकिन हम वहाँ से आलू को खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अगर हमारे यहाँ आता है तो वो और महंगा पड़ेगा। इसलिए इस बात पर किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हाँ, आलू का अगर निर्यात खुलता है तो आपके लिए और अच्छी खुशखबरी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वो निर्यात भी खुलने की उम्मीद कम है, लेकिन निर्यात के खुले बिना ही जिन तरीक़ों से आलू बाहर जाता है, यानी कि जो संगठन है किसानों के, उन संगठनों उसके हिसाब से आलू जाता है, या कुछ देश आलू के आयात की परमिशन लेकर के बाहर से आलू को मंगा लेते हैं। तो उस तरह से भी अगर आलू आपके यहाँ से जाता रहेगा तो भी आलू के पूरे साल भर अच्छे रेट आपको मिलते रहेंगे। कुछ किसान भाई की चिंता है कि पिछले हफ्ते के कुछ दिनों में, यानी कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ मंडियों में आलू की कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है। उसका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कुछ व्यापारियों के द्वारा, कुछ आड़तियों के द्वारा, कुछ कोल्ड मालिकों के द्वारा भी, सबकी नहीं कहता, और उसका कोल्ड पर प्रचार किया जा रहा है। और किसानों को ये भय दिखाया जा रहा है कि अब देखो बंदा होने लग गया आलू, आगे जा कर के भाव गिरेंगे, अब आलू
तो इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसकी वजह से आलू मंदा हो जाए। अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ मुझे कमेंट भी करते हैं कुछ मूर्ख लोग, वो वही लोग हैं जिनको किसान का आलू मंदा करने से कहीं ना कहीं फायदा होगा। यानी कि वो जो अब आलू शुरुआत में जो भी रेटों में किसानों ने बेचा, 650 में भी लोगों ने बेच दिया, किसानों ने 550 रुपये पैकेट में भी बेच दिया, 700 में भी बेचा, 800 में भी बेचा, 1000 में भी बेचा। लेकिन जो पहले 750, 600, 500 नहीं खरीद पाए और जिन्होंने अच्छे से या आलू खरीद ही नहीं पाए, ऐसे लोग माहौल ख़राब करने के कहीं ना कहीं फिराक में हैं। और वो हमारे भी चैनल पर आकर के कमेंट करते हैं कि आप हम खराब रिपोर्ट देते हैं, ऐसा कहते हैं। हम दोस्तों किसान के हित में रिपोर्ट देते रहेंगे, उनके हित में, चंद लोगों के हित में हम कभी भी, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, मेरे पास भी आलू है, हम चंद लोगों के उनका फ़ोन भी आता है, तो ऐसे लोगों के हम किसी भी प्रभाव में आने वाले नहीं हैं और अपने किसान भाइयों को सही रिपोर्ट देते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बाकी निर्णय आपको लेना है, किसी पर हमारा कोई दबाव नहीं है। अगर उस किसी को जो लगता है आप हमें बता सकते हैं। कोई कहते हैं कि आप तो यही करते रहेंगे, तो सही क्या है वो आप बताओ ना भाई। हमने मना कब किया? कमेंट बॉक्स तो किसान भाई भी पढ़ते हैं, तो आप अपनी सही रिपोर्ट बताइए, उनको अच्छा लगेगा तो बताएंगे वो क्या अच्छा है क्या बुरा है। और किसान भाई हमारे ज़्यादातर आप अपना प्यार और भरपूर आशीर्वाद बरसाते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो ऐसे लोगों पे आप उनको जवाब ज़रूर दीजिए जो इस तरह के कमेंट करते हैं। तो अब मैं आज आपको भावों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आज शनिवार है और दिल्ली आज़ादपुर मंडी से शुरू कर देते हैं। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज की आमदनी 94 गाड़ियों की है और 29 गाड़ियाँ बैलेंस हैं। अब ये बैलेंस जो है किसान भाइयों, उसका कारण ये है कि आजकल जो बाहर की मंडियों के व्यापारी हैं वो खेतों से ही या कोल्ड स्टोर से सीधे खरीद करने लगे हैं। तो वो जो बाहर जाने वाला आलू दिल्ली आज़ादपुर मंडी से था वो कम हो गया है। उसके कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं होती है। कुछ उनकी आड़तियों की भी कमियां रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, या कुछ वहाँ के लोगों की कमियां हैं, उन कमियों पर मैं नहीं जाऊँगा। अब वो खुद अपनी कमियों को सुधारें, निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। जिस तरह से कानपुर मंडी में पिछले साल अति हो गई थी और व्यापार भी काफ़ी गिर गया था, लेकिन उन्होंने अपनी वहाँ के मंडी अध्यक्ष को मैं बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कुशवाहा जी को, जिन्होंने मंडी की परिस्थितियाँ सुधार दी और इस साल मंडी में निश्चित रूप से अच्छा कारोबार होगा। तो मंडी के जो भी कर्ता धर्ता है, अध्यक्ष या एसोसिएशन है, वो इस बात पर ध्यान दें कि कैसे उनका व्यापार भी बढ़े और किसान को भी लाभ मिले। आप सुन लो, अपने किसान को अगर लाभ नहीं देते तो निश्चित रूप से अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अपनी जड़ों को सींचिए, किसान को लाभ दीजिए। उसको जब खाद पानी किसान को लाभ नहीं मिलेगा तो आपका व्यापार भी नहीं चलेगा, आप किसी गलतफहमी में बिल्कुल न रहे। तो इसलिए जरूरी ये है कि किसान का पोषण पर्याप्त रूप से होना चाहिए। चाहे आलू की भाई पैदावार अगर अच्छी हो रही है तो ठीक है, थोड़े से रेट हम कम हो सकते हैं, लेकिन इतने कम हो जाएं कि उसकी लागत नहीं निकले, ये कौन सी बात हुई। तो आप मौका परिस्थिति को छोड़ करके और कम से कम मिनिमम लागत पर उसका 15 से 20% लाभ लगा करके रेट निर्धारित करेंगे तो कभी आपको भी नुकसान नहीं होगा और किसान को भी नुकसान नहीं होगा। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज भावों की बात करें तो चिपसोना आलू 950 से 1000 रुपये, डंप का, स्टोर का 1050 के आसपास की बिक्री है 50 केजी में। और LR आलू जो बिक रहा है वो 950 से 1050 के रेट में बिक रहा है 50 केजी में। सूर्य आलू 1150 से 1350, BVIP कोल्ड स्टोर का 1400 रुपये क्विंटल पैकेट तक के रेट है दोस्तों। इसका सूर्या का गुल्ला 800 से 900 रुपये पैकेट बिक्री हो रहा है। पुखराज आलू 800 से 900 रुपये पैकेट बिक्री हो रहा है। डायमंड आलू 1000 से 1100 रुपये पैकेट अच्छा रेट में बिक्री हो। पंजाब का जो डायमंड थोड़ा सा डंप का आ रहा है वो 900 से लेकर के और 950 रुपये के पैकेट के रेट में बिक्री हो रहा है। गुल्ला 600 से 700 रुपये पैकेट के रेट में बिक्री हो रहा है डायमंड का। 3797 आलू 900 से 1000 रुपये पैकेट। गुल्ला 3797 का 700 से 750 रुपये पैकेट। 302 आलू 850 से 900 रुपये पैकेट और गुल्ला 302 का 700 रुपये पैकेट। हाड़ू जो पंजाब का आ रहा है नया वो बिक रहा है 700 से 750 रुपये पैकेट। तो ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव। बात करते हैं फर्रुखाबाद की, सातनपुर मंडी की। यहाँ पर 10 से 15 गाड़ियों की आज आवक है दोस्तों। मैं पिछले काफ़ी दिनों से बता रहा था आपको कि डंप ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन डंप अब बिक्री भी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही है, 8-10 गाड़ियाँ आ रही हैं। बाकी व्यापारी लोग कोल्ड का रुख कर चुके हैं, बराबर कोल्ड का माल भी चल रहा है। अदरवाइज डंप तो अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। तो कोल्ड जब बराबर मंडियों में आता रहेगा तो डंप भी थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा, चिंता की फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक कारण ये भी है रेट न बढ़ने का
कि डंप, जिन किसान भाइयों के डंप लगे हुए हैं एकदम से गर्मी बढ़ने की वजह से उनमें भी हड़बड़ाहट है, उनमें भी घबराहट है और वो जल्दी से जल्दी अपने डंप के माल को खाली करना चाहते हैं, डंप को बेचना चाहते हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो एन किन प्रकार जाना बिकना चाहिए। तो वो उनकी आमदनी भी लगातार बढ़ी हुई है। जब गर्मी भी अपने चरम पर होती है तो आलू की खपत भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यही कारण है, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कोई और दूसरे तरह से बयानबाजी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ अभी। तो मैंने भारत से आयात खोलने पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में आपको जानकारी पहले दे ही दी है। अब बात करता हूँ मैं कानपुर की चकरपुर मंडी की। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा यहाँ पर आलू के रेटों में डाउनफॉल आया है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपये की गिरावट है किलो पर। तो उसका कारण एक तो ये है कि डंप से बहुत बढ़िया क्वालिटी का आलू ना आना, एक तो ये भी कारण है। दूसरा, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से डिमांड में थोड़ी सी कमी होना। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, आप किसान भाइयों सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरे साल भर जिस तरह से पिछले साल लोग कह रहे थे कि आलू छतों पे रखा है फिक जाएगा, फिर भी आपने समझदारी का परिचय देते हुए हम लोगों ने भी खूब साथ निभाया आपका और आलू को वर्ष भर बढ़िया बेचते रहे हम। उसी तरह से इस बार भी जब भी ऐसा लगे कि आमदनी जो मंडियों में ज़्यादा हो रही है, बैलेंस ज़्यादा बच रहा है, तो आप थोड़ा सा रुक करके, यानी कि थोड़ा और रुकिए और उसके बाद आलू बेचिए, लेकिन धीरे धीरे बेचते रहिए। और कुछ किसान भाई तो बिल्कुल नहीं निकालते और कुछ धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, तो ये भी डिसबैलेंस का कारण होता है। बैलेंस में अगर सब कुछ चलता रहेगा तो निश्चित रूप से रेट भी अच्छे रहेंगे, आपको चिंता जैसी कोई बात नहीं। यहाँ पर भी 30 से 35 गाड़ी डंप की हैं और 15 गाड़ी जो है कोल्ड स्टोरेज की हैं। तो ऐसे ही इसमें करीब 50 गाड़ियों के आसपास की आवक है। चिप्सोन आलू 20 से 21 रुपये किलो बिका है और हल्का थोड़ा सा 18 से 19 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्का 15 से 16 रुपये किलो। कोल्ड स्टोरेज से थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का आलू जो पहुंचा है वो बिका है 15 से 16 रुपये किलो और थोड़ा हल्का 13 से 14 रुपये किलो। 37-97 आलू 18 से 19 रुपये किलो, हल्का 16 से 17 रुपये किलो। गुल्ला जो है 37-97 या जो भी आ रहा है कोल्ड स्टोरेज का गुल्ला, वो 16 से 17 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कंचन और सिंदूरी आलू के रेट जहाँ पे 21-22 रुपये किलो बिक रहे थे, वो 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और हल्का जो दागी दूगी चेचक वाला आ रहा है वो 16 से 70 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से, कोल्ड स्टोरेजों से आलू की क्या रेट से बिक्री हुई। तो टूंडला क्षेत्र से, जैसे कि आप जानते हो, बहुत सारे चैनलों पे भी आपके जो ग्रुप हैं उन पे भी है कि 37-97 आलू जो बिका है वो 1050 से 1140 रुपये पैकेट के रेट से बिका है। हाइब्रिड आलू 1000 से लेकर के 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। गुल्ला आलू 650 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। और बाहर क्षेत्र आगरा का जो आलू 37-97 है यहाँ पर ज़्यादातर, वो 2000 से लेकर के 2150 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। क्विंटल में बिक्री हुआ है। दोस्तों ये क्विंटल का रेट है। राया मथुरा से मैं आपको बता दूं पैकेट का रेट 950, 1016, 1029, यानी कि आप कह सकते हो 950 से 1050 के बीच में 37-97 आलू जूट के पैकेट में बिक्री हुआ है। यहाँ पर 52-500 की तौल होती है। दोस्तों गुल्ला यहाँ पर जो 37-97 का है या जो भी गुल्ला है वो बढ़िया गुल्ला 600 से 750 रुपये। अब ये रेट जहाँ कहीं गुल्ला 800 850 बिक रहा है या 700-750 तक बिक रहा है, तो उस क्वालिटी और इस क्वालिटी में बहुत अंतर है। दोस्तों तो क्वालिटी वाइज रेट है, ऐसा नहीं कि ये जो है कुछ लोग कहना होगा कि यहाँ पे मंदा हो रहा है। तो अब क्वालिटी के हिसाब से, जब चाहे आलू कहीं पर भी हो, क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है, क्योंकि क्वालिटी की डिमांड हर जगह है। दोस्तों बात करें इगलास अलीगढ़ क्षेत्र की, तो यहाँ पर 1000 से 1100 1150 रुपये जो है पैकेट के रेट से 37-97 आलू बिक्री हुआ है। वहीं गुल्ला 800 से लेकर के 967 वीवीआईपी एक्स्ट्रा सुपर मोटी टपक का गुल्ला, यानी कि वो गुल्ला और यहाँ पर कह सकते हैं गुल्ला और मोटे का रेट लगभग बराबर होने को है। हल्का गुल्ला जो है 750 के आसपास ही यहाँ पर भी बिक्री हुआ है। आपने देखा होगा कि शमशाबाद के अंदर एक कोल्ड स्टोर है जो खलबली मचा देता है, एमएल कोल्ड स्टोरेज, वहाँ पर बढ़िया से बढ़िया बिक्री होती है। तो किसान भाइयों और कोल्ड स्टोरेज मालिक को से मेरा यही निवेदन है कि जब वो किसान को पूरा भरपूर लाभ दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उनके यहाँ पर जो बिक्री हो रही है वो 2400 से लेकर के 2500 रुपये क्विंटल आलू की बिक्री है, यानी कि वो जो भी तोल एक्स्ट्रा लेते हैं वो अलग बात है, 5 किलो जो है क्विंटल पे एक्स्ट्रा हो सकता है। और 302 आलू के जो रेट हैं वो हैं ये, जबकि 302 हमारे राया और इगलास क्षेत्र में या अलीगढ़ क्षेत्र में यहाँ हाइब्रिड की कैटेगरी में रख करके उसके रेट को गिराया जाता है। तो आप ये स्वयं अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या ये जो इनसे कंपैरिजन करिए आप
तो इनका तर्क होता है, मैंने कई बार इन लोगों से क्वेश्चन किया है, तो इनका तर्क होता है कि वहाँ जो है साउथ की लोडिंग है, हमारी नहीं। तो आपकी क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आपके संपर्कों में या आपके जो है लिंक में कहीं ना कहीं कमी है, तो उस कमी लिंक दूर कीजिए और आप भी किसान को भरपूर लाभ दिलाइए। जब ही किसान का भला होगा तो आपका भी भला होगा। नहीं तो फिर ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि किसान भाई यहाँ से उठा करके या तो खंदौली क्षेत्र में रखेगा या टूला क्षेत्र में रखेगा, वो तो सिकोहाबाद भी रख देगा। तब का क्या करेंगे आप? तो आप भी अपने कुल्ड की जो है जो भी साख है उसको बनाए रखिए और किसान को भरोसा बिल्कुल उसका सजीव रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा। बात करते हैं धौलपुर क्षेत्र के। यहाँ पर भी 1100 रुपये पैकेट के रेट से आलू बिक्री हो रहा है, 37-97। और बदायूं बिसौली क्षेत्र में 900 से लेकर के 950 रुपये पैकेट। और यही बात है कि गर्मी बढ़ने से जो किसान हैं जिनके पास डंप आलू रखा हुआ है वो हड़बड़ाए नहीं। अब भाई आप धीरे धीरे बेच दें, क्योंकि और कोशिश ये करें कि छायादार स्थानों पर आलू अगर रहेगा तो नुकसान नहीं होगा। फिर भी ये है कि आप उसी हिसाब से मंडियों को देखते रहें, मंडियों का रुख, जिस मंडी में आलू की डिमांड है वहाँ बेचें और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मुंबई साउथ की, मुंबई महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की। वहाँ पर भी 18,000 पैकेट के आसपास की आवक है दोस्तों। और 23 से 24 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी आलू बिक्री हुआ है, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 18 से 19 रुपये किलो। ज्योति जो बिक्री हो रहा है यहाँ पर राशन का, वो 23 से 24 रुपये किलो बढ़िया में, और हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पूना मंडी के आज रेट नहीं होते हैं। चेन्नई मंडी में 18 से 20 गाड़ियों की आवक है और यहाँ पर 18 से 20,000 पैकेट की आवक है दोस्तों, गाड़ी नहीं। और यहाँ पर 24 से 26 रुपये किलो आलू के रेट हैं। हल्के आलू के रेट जो है 22 से 23 रुपये किलो के हैं। तिरछी मंडी में 28 से 29 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। हैदराबाद की मंडी में 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। 37-97 आलू 22 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेंगलोर की मंडी में 25 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर भी 19 से 20,000 पैकेट की आवक है दोस्तों। जयपुर की मंडी की बात कर लेते हैं दोस्तों। जयपुर राजस्थान की मंडी बढ़िया चल रही है और स्थिर चल रही है। यहाँ पर भी 50 से लेकर 55-60 गाड़ियों तक की आवक हो जाती है और 18 से 20 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं। और हल्का आलू 17 से 18 रुपये किलो बिक रहा है और वीवीआईपी लॉट कोई एक आध 20 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा 21-22 तक पहुंचा था, तो वही है, गर्मी में डिमांड का कारण होता है, थोड़ा सा क्वालिटी का भी फर्क होता है। बाकी अगर अच्छी क्वालिटी का आलू है तो यहाँ पर भी अच्छे रेटों में बिक्री होता है। इंदौर मंडी में ज्योति आलू सुपर राशन का बढ़िया कोल्ड का 23 से 24 रुपये किलो बिक्री हुआ है बढ़िया आलू। हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो बिक्री हुआ है। चिप्सोन आलू 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। पंजाब में एलआर आलू की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज से 1150 रुपये से 1200 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। डायमंड आलू 1000 के आसपास के रेट से बिक्री हो रहा है। और गुवाहाटी मंडी की बात करते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर की गुवाहाटी मंडी में भी यहाँ पर हुक्काबाद से आलू पहुँच रहा है कोल्ड का, और वो बिका है 24 से 25 रुपये किलो, हल्का थोड़ा क्वालिटी में 22 से 23 रुपये किलो। और जो डंप का आलू है बंगाल का यहाँ पहुँच रहा है, वो बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो, और हल्का आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो आपको पसंद आया होगा निश्चित रूप से, और वो किसान भाइयों को आप शेयर करें। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके क्षेत्र में किस रेट से आलू बिक रहा है इसकी जानकारी भी कमेंट बॉक्स में देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।